भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे से चलती है, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, कोई भी जाति का हो। भारतीय जनता पार्टी का नारा ही है सबका साथ। और यहाँ हम विकास की बात करते हैं तो हमारे गांव-गांव में जाके, छोटे-छोटे गांव में आप जाके पूछ सकते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निशिकांत दुबे के मतलब कार्यशैली में आप जाके देख सकते हैं हर गांव में कहाँ क्या विकास हुआ। आज से निशिकांत दुबे जब यहाँ के सांसद नहीं थे, उसके पीछे का आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे क्या आधार, क्या कार्य था तब का। हर जगह कोई भी गांव का सड़क नहीं बना था, हर जगह पानी का सुविधा नहीं था। हमारे यहाँ भाजपा सरकार आने के बाद हर घर नल जल योजना, आपका हर एक घर शौचालय, हमारे घर की औरतें जाके बाहर में शौच करती थी। आज भाजपा सरकार के अनुसार अभी औरतें खुले में शौच नहीं करती है, घर में शौच करती है, शौचालय में शौच करती है। और विकास ही हम लोग का नारा है। हम लोग भाजपा सब हमेशा भाजपा का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और उसी को लेकर आजीवन जब तक भाजपा सरकार रहेगी तब तक उसी को लेकर हम लोग साथ में चलेंगे। और जहाँ तक रही कि जातीय समीकरण जो है, तो कोई भी जाति, जैसे देखिए हमारा विरोधी पार्टी जो है वो छोटे छोटे जातियों को जाके बरगलाने की कोशिश करती है कि भाजपा सरकार संविधान बदल देगी, तुम्हारा आरक्षण हटा देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा सरकार दलित शोषितों के लिए काम करती है और सबको साथ में लेके चलती है। आज जाके देखिए सबके घर में हर एक परिवार को 5 किलो अनाज मिलता है, हर एक परिवार को, चाहे कोई भी जाति का हो। तो किस आधार पे कोई कह सकता है कि मतलब भाजपा किसी के साथ अन्याय कर रही है? भाजपा सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, ना होगा। और जहाँ तक रही आप बोले कि जो यहाँ पर समीकरण क्या है कि जातीय समीकरण, तो जातीय समीकरण जहाँ तक की जैसे कि आपका हो गया, जो कुछ लोग जो हैं और यहाँ के कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या करती है कि कुछ शराबियों को शराब पिलाकर और मतलब अपरिभाषित तरीके से विरोध कराती है। और उनको जाके आपका कार्यकर्ता का कमी हो गया है उनके पार्टी में, जो कि कार्यकर्ता का कमी होने के कारण शराबियों को यूज करती है। हम एक वीडियो देखे हुए थे सारवा प्रखंड के दलदली गांव का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे निशिकांत दुबे जी, जो कि अभी सांसद थे और सांसद रहेंगे, इस बार भी सांसद रहेंगे, उनका दलदली गांव में कुछ शराबियों द्वारा अन्याय रूप से विरोध किया गया। अगर विरोध करना ही था तो शराब पी के नहीं करना था, विरोध करने का एक तरीका होता है। और यही है कि भाजपा का जो है नारा सबका साथ सबका विकास, वो हम लोग लेकर चलेंगे। कांग्रेस की तरह चोरी डकैती, आज जाके आलम के पास देखिए कितना पैसा निकला, वो हमारा पैसा है, हम किसान का बेटा है, हम लोग खेत में काम करते हैं सब, और हम लोग कुछ अनाज खरीदते हैं, उसमें जो पैसा आता है सब हमारा पैसा है, गरीब का पैसा है, किसान का पैसा है। और उस पैसे को कांग्रेस पार्टी जमा करती है, जो कि आज पेटी पेटी निकल रहा है। कहाँ से आता है? आप कहिएगा कि हम सबसे भारत में सबसे अच्छा पार्टी हैं, तो आपका कहाँ से निकल रहा है इतना सारा पैसा? और भारतीय जनता पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी नेता का दिखा दीजिए उतना पैसा निकलते हुए। तो भारतीय जनता पार्टी न्याय के साथ है, न्याय के साथ रहेगी और सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चलेगी। और इस बार हम लोग का जो नारा है गोड्डा लोकसभा का कि 9 लाख पार, जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है और वो 9 लाख पार होगा। इसी के साथ हम आप लोग को सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजनंदन कुमार शाही हुआ। मेरा घर सारवा प्रखंड का चारघरा गांव से बिलोंग करते हैं। हम एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं, हम स्टूडेंट भी हैं, बीए फाइनल हो चुका है मेरा। लेकिन किन मुद्दों को लेकर सांसद जी ये कह रहे हैं कि हम इस बार जीतेंगे ही? देखिए नीति क्या है उनकी? नीति देखिए, हाँ सांसद जी हमारे, देखिए ये किसी को बरगला के भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं लेती है। हम विकास किए हैं, उसी के आधार पर हमको यकीन है कि जनता हमको वोट करेगी और विकास हम गिनवा देते हैं और आपके नज़र में सब दिख जाएगा। पहला एयरपोर्ट, एम्स, आपका अभी रिंग रोड बनने जाने वाला है, बन रहा है मतलब कंप्लीट हर जगह से, अभी बढ़िया तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, हो गया समझिए। आपका जाके अभी गोड्डा, हमारे सांसद महोदय ट्रेन से गए नॉमिनेशन कराने,
ये दिखाने के लिए बज गई सीटी, चल गई रेल, दिखाने। विपक्षी तो बोलते हैं वो सब तो दिखावा है। दिखावा नहीं है, ये दिखाए कि तुमने क्या किया और देखो हमने क्या किया। कि गोड्डा तक जाने के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं था, गोड्डा तक जाने के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं था। गोड्डा जाने के लिए आदमी को सोचना पड़ता था 25 बार कि कैसे गोड्डा जाएंगे। आज हम लोग के पास सुविधा है, अगर गोड्डा में हम लोग का कोई भी कार्य होगा तो हम लोग गोड्डा बाय ट्रेन जा सकते हैं, सस्ते में जा सकते हैं। गरीब आदमी गोड्डा जा सकता है, अपना सांसद क्षेत्र जा सकता है और जाके आपका यहाँ पे अब देखिए आपका जो है, अब जहाँ रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार तो एम्स में मिल रहा है। यहाँ जो लोकल निवासी हैं उनको एम्स में रोजगार मिल रहा है, एयरपोर्ट में भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो हर तरह से है, हम सभी के साथ हैं और सभी के साथ रहेंगे। और पार्टी का, विरोधी पार्टी का काम है बरगलाना लोगों को और वोट लेना, काम कुछ करना नहीं है, पैसा बटोरना, हाथ छाप कहता है, हाथ छाप, हाथ का काम ही है बटोरना। लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि चुनौती तो बहुत कड़ी है। देखिए चुनौती जो भी हो, लेकिन हमको विश्वास है कि चुनौती को आप कैसे देखते हैं, क्या लगे? चुनौती को देखिए, चुनौती ये है, एक तरफ आपके सांसद बोलते हैं कि हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, घर में बैठ के टीवी देखेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फिर चुनाव प्रचार में उतर जाते हैं, उनके फैमिली से भी उतर जाते हैं। अगर चुनौती कड़ी नहीं है तो फिर क्यों धरातल पर उतरे? नहीं, सांसद महोदय का चुनाव प्रचार कहाँ है? उन्होंने खुद बोला कि हम मतलब किन्हीं के घर में बैठ के खीरा ककड़ी खाएंगे, कहीं पे चाय बनाते हुए मिलेंगे, और वो तो वही कर रहे हैं। वोट नहीं मांग रहे हम, ये हमको पता है कि जनता विकास के आधार पर हमको वोट करेगी। और जनता आप खुद जाके गांव-गांव में बोलता है कि अब देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना, सभी किसानों को सम्मान मिला है। हमारे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सभी किसान खुश हैं, सभी किसानों को सम्मान मिला है। 2-2 हज़ार रुपये 3 महीने में, 3-3 महीने में 2-2 हज़ार रुपया का किस्त सभी किसानों को मिलता है। सभी किसान खुश हैं यहाँ पे। और यहाँ तक कि देखिए जितने भी मजदूर हैं, आज से पीछे चले जाइए कांग्रेस के शासन में, उन लोगों को कहता है 250 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया दिहाड़ी मिलता था। आज कोई मजदूर हमारे सारवां से अगर देवघर काम करने आएगा तो उसको 450 से 500 रुपया दिहाड़ी मिलेगा। लेकिन गैस जो 400 मिलता था वो तो आज 900-1200 हो गया। जी हम बता, महंगाई भी तो बढ़ी। जी हम बता रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि महंगाई बढ़ा है, या कोई विरोधी पार्टी कहता है कि महंगाई बढ़ा है, हमारे भारत की आबादी अभी 150 करोड़ हो चुका है। हमारा भारत का आबादी अभी 150 करोड़ हो चुका है। और 150 करोड़ होने का कारण क्या है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया, फलाना घुसपैठिया सब आके बस गया है। लेकिन एजेंसी आपके पास है, जब वो अपने विपक्षी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, तो अगर बांग्लादेशी घुसे हैं तो उन पर सुनवाई क्यों नहीं करते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? बस इसीलिए तो सीएए और एनआरसी है, इसीलिए सीएए एनआरसी है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिया और जो घुसपैठिया आके बस गए हैं गलत तरीके से, उनको यहाँ से निकालना है। इसीलिए सीएए एनआरसी है। और जो बरगलाती है कांग्रेस पार्टी कि मुसलमानों को निकालेगी, मुसलमान नहीं निकलने वाला है। मुसलमान भी हमारे देश का स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है। मुसलमान हमारा भाई है, हिंदू मुस्लिम दोनों भाई, ठीक है। और जाके जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, वैसा मुसलमान जो बांग्लादेशी घुसपैठिया, उसको तो जाना पड़ेगा भाई। लेकिन आपके कहने के मुताबिक जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जितना आप निकालिएगा उससे कई गुना ज़्यादा दूसरे देश से यहाँ का नागरिकता दीजिएगा, तो उसको आप कैसे संभालिएगा? जबकि अभी 150 करोड़ जनसंख्या हो सकता है 160 करोड़ होगा, फिर रोजगार का कमी होगा, स्वास्थ्य का कमी होगा, उसको आप कैसे मैनेज कीजिएगा? देखिए उसका रोड मैप क्या है? रोड पार्टी का, हमारा पार्टी का रोड मैप देखिए क्या है। हमारे पार्टी अभी हर तरह से सोचती है। हमारा मोदी जी देखिए, कोई आज तक आप नहीं सुने होंगे कि कोई भी पार्टी का प्रधानमंत्री छोटी छोटी चीज़ों पे बात करे। हमारा प्रधानमंत्री छोटा चीज़ से लेकर के हर एक बड़े चीज़ पे बात करता है। हमारा प्रधानमंत्री स्टेज पर से नैपकिन के बारे में बात करता है, सैनिटरी पैड जिसको कहते हैं। कोई प्रधानमंत्री आज तक भारत में ऐसा नहीं हुआ जो सैनिटरी पैड के बारे में, छोटा चीज़ से लेकर बड़ा चीज़ तक हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं। और उस आधार पर हर एक चीज़ पर हमारी दृष्टि है, उसी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर तरह से हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। इस बार का जो नारा है 400 पार और गोड्डा से 9 लाख पार, 2029 तक भारत का जो विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है, भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। अभी देखिए आज से पीछे चला जाइए कांग्रेस के सरकार में,
कांग्रेस के सरकार में क्या होता था कि हम लोग जाके किसी दूसरे देश से खरीदते थे, कोई जैसे कोई लड़ाकू विमान हो गया या वगैरह वगैरह सब खरीदते थे। आज दूसरा देश हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है। मोदी जी ने मेक इन इंडिया लाया। तो भाजपा सरकार कहीं भी देखने जाइए तो हर तरह से अव्वल है, कोई टक्कर नहीं है भाजपा।